नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम प्रारंभिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे हमेशा 2-3 प्रश्न आते हैं, कोई न कोई तरीके से पूछे जाते हैं। प्री में भी, मेंस में भी, वनडे एग्जाम जैसे एसएससी है या और जो भी हमारे एग्जाम होते हैं उनमें 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को विस्तार से। स्थापना कब होती है, महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ेंगे। सत्य की खोज यानी ज्ञान कब प्राप्त होता है उसको पढ़ेंगे। प्रथम उपदेश के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म की विशेषताएं जानेंगे। प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय यानी किन भागों में बटा उनको जानेंगे, और भारत के क्षेत्र में या दुनिया के क्षेत्र में इनका क्या प्रभाव पड़ा, बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा उसको जानेंगे। प्रीलिम्स के लिए कौन से फैक्ट जरूरी हैं उनको भी हम इसमें समझेंगे कि कौन से ऐसे फैक्ट बन सकते हैं जो कि हमें पढ़ने चाहिए, हमें जानने चाहिए, हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यहीं पर याद हो जाए, चीज़ें दिमाग में आराम से बन जाए, और कोई भी इससे संबंधित प्रश्न आए तो हम उसको आसानी से हल कर पाएं। बौद्ध धर्म बहुत पुराना धर्म है। बौद्ध धर्म की स्थापना, सबसे पहले पढ़ते हैं स्थापना के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय जो है गौतम बुद्ध जी को जाता है, जिनका 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। उनका क्षत्रिय कुल के शाक्य वंश में जन्म हुआ है। प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, माता महामाया थी। बचपन से ही वो संवेदनशील और करुणामय स्वभाव के थे। गौतम बुद्ध जी के बारे में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है, ये तो हमें पढ़ना ही है। इसके बारे में पूछा जाता है जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में कब होता है, 563 ईसा पूर्व में। कुल कौन सा था, क्षत्रिय कुल था। वंश कौन सा था, शाक्य वंश था। इसके अलावा प्रारंभिक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। पिताजी कौन थे, शुद्धोधन थे। माताजी का नाम क्या था, महामाया था। तो ये हमें इसमें बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी के बारे में जानना है। इससे कई बार प्रश्न आते हैं और हमें हल करने रहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध जी को कब होती है? देखिए, गौतम बुद्ध जी का जो विवाह है वो यशोधरा से होता है, यानी सिद्धार्थ का विवाह जो है यशोधरा से होता है। उनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार के दुखों को देखकर घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण ये क्या है, मतलब इसमें पूछा जाता है कि इसमें गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था। तो इन्होंने घर छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में। कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन इससे संतुष्ट न होकर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, और वे बुद्ध यानी ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञान कब मिला, 35 वर्ष की अवस्था में। वृक्ष कौन सा था, पीपल का वृक्ष था। कहाँ मिला, बोध गया में। बोध गया यानी बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष तक मतलब संतुष्टि, इन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद मध्यम मार्ग को इन्होंने अपनाया। 35 वर्ष की आयु में इनको सही से ज्ञान प्राप्त होता है, और वहीं से सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध कहलाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रथम उपदेश के बारे में अगर समझते हैं तो इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया है, सारनाथ में दिया है, बनारस में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र प्रवर्तन किस चीज से संबंधित है, पहले उपदेश से संबंधित है। बुद्ध ने ये पहला उपदेश सारनाथ में दिया था।
उन्होंने सन्यासियों और आम लोगों को अहिंसा, करुणा, आत्मज्ञान का संदेश दिया। बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें सभी वर्गों और जातियों के लोग शामिल हो सकते थे। अपने जीवन काल में बुद्ध ने कई राज्यों का भ्रमण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। दो आपको इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं सुनने को मिली। धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। ज्ञान कब प्राप्त होता है? 35 वर्ष की आयु में। महापरिनिर्वाण कब होता है? 80 वर्ष की आयु में। स्थापना करते हैं बौद्ध संघ की। इस बौद्ध संघ में सभी वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं यानी 4 आर्य सत्य जिनको कहा जाता है, इनकी शिक्षाओं को कहते हैं आर्य सत्य। ये क्या थे? दुख, दुख का कारण, दुख से मुक्ति और अष्टांगिक मार्ग। दुख, संसार में सभी प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है, सही बात है। दुख का कारण क्या है? इच्छाएं ही सभी दुखों का मूल कारण है। दुख से मुक्ति क्या है? इच्छाओं का त्याग करना। अष्टांगिक मार्ग का, इस मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखिए, जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना ही है। अब दुख कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई चीज नहीं है और आपके पड़ोसी के पास वो चीज है। अब आप उसको लेने के लिए परेशान हैं। जब तक आप नहीं ले पाते हैं तब तक आप दुखी हैं, सोचते रहते हैं, अपने और कार्यों में बाधा डालते रहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से दुखी रहते हैं और ये दुख, या फिर किसी से मोह हो जाता है। मोह भी दुख का कारण बनता है। दुख का कारण है इन इच्छाएं, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, चाहे मोह से संबंधित रही हो, चाहे वस्तु से संबंधित रही हो, चाहे भौतिक रूप से जो इच्छाएं होती हैं उनसे संबंधित रही हो, तो ये हमारी इच्छाएं जो हैं दुख का कारण बनती हैं। ये आर्य सत्य हैं। दुख से मुक्ति कैसे मिलती है? इच्छाओं का त्याग करने पर दुख से मुक्ति मिल जाती है और हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इन्होंने जो बताया है उसको क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यम मार्ग की बात की है और 8 तत्वों का पालन करने की सलाह दी है। 8 तत्व कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का मतलब है सही दृष्टिकोण रखना। सम्यक संकल्प का मतलब है अच्छे विचार रखना। सम्यक वाणी का मतलब है सत्य बोलना। सम्यक कर्म का मतलब है सही कार्य करना। सम्यक आजीविका का मतलब है शुद्ध और ईमानदारी से आजीविका कमाना। सम्यक प्रयास का मतलब है जीवन में सही प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति का मतलब है ध्यान और मन को व्यवस्थित रखना। सम्यक समाधि का मतलब है ध्यान और आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये इन्होंने 8 मार्ग ऐसे बताए हैं जिनमें हम जीवन को संतुलित कर सकते हैं, जीवन को हम सही तरीके से जी सकते हैं और हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं यदि हम इन मार्गों पर चलते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध ने बताया है। बौद्ध धर्म की देखो विशेषताएं क्या है। हर धर्म की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। हर धर्म कहीं न कहीं से सत्य पर चलने की ही सलाह देता है। अहिंसा और करुणा पहली विशेषता है। आत्मनिर्भरता और तर्क है। वर्ण व्यवस्था का विरोध है। ध्यान और योग है। निर्वाण यानी मोक्ष है। पहली विशेषता क्या है? अहिंसा। बौद्ध धर्म का मूल आधार है अहिंसा और करुणा, यानी किसी की हिंसा हमें नहीं करनी है, चाहे जीव हो और चाहे मनुष्य हो, किसी की हमें हिंसा नहीं करनी है। हमें अंधविश्वास से बचना है, पाखंड से बचना है, कर्मकांड को अस्वीकार किया इन्होंने। आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है, तर्कशील बनने की सलाह दी है। बुद्ध ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई एक चीज सुने और उसके पीछे सब लोग भाग पड़े, आप अपने तर्क का इस्तेमाल ही करेंगे। बुद्ध ने जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, ऐसी इन्होंने बात की है। ध्यान और योग की बात की है। ध्यान और योग को आत्मज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन बताया है। ये हमारे वेदों में भी बताया गया है कि यदि आपको किसी भी चीज की जानकारी बेहतर चाहिए हो तो आपको ध्यान करना चाहिए। निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताया है इच्छाओं का त्याग किया जाए, मोह माया का त्याग किया जाए, तो हमारा मोक्ष का जो मार्ग है वो आसान हो जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे।
अब देखते हैं बौद्ध संघ और धर्म का प्रचार। बौद्ध संघ की स्थापना बौद्ध ने की है, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियां शामिल होते हैं। उनके अनुयायियों में राजा, व्यापारी, किसान और आम लोगों में सभी वर्ग के लोग शामिल थे। अशोक महान के समय में बौद्ध धर्म का विस्तार भारत से बाहर श्रीलंका, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक फैला है। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से फैलाया है, बाहर देशों में फैलाया है, लोगों तक इनकी जो खूबियां हैं वो बताई हैं, लोगों तक प्रचार किया है, जिससे बौद्ध धर्म सशक्त हुआ है। इनके प्रमुख अंग कौन से हैं? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। भिक्षुओं के आचार विचार संबंधी नियम है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अभिधम्म पिटक में है बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का विवरण। पूछा जाता है कि विनय पिटक किससे संबंधित है, सुत्त पिटक किससे संबंधित है, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है। तो आपका ये तीनों ऐसे समझ लेने हैं कि भिक्षुओं के आचार प्रचार ये जो है विनय पिटक में रहेंगे, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध जी के उपदेश रहेंगे और अभिधम्म पिटक में क्या रहेगा? बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का विवरण रहेगा। बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं? हीनयान है, महायान है, वज्रयान है। हीनयान में क्या बताया गया है? आत्म संयम यानी मोक्ष से संबंधित बातें बताई गई हैं। महायान वाले जो हैं इनमें करुणा, लोक कल्याण पर बल देने वाला बताया गया है। वज्रयान जो है ये तंत्र मंत्र आधारित बौद्ध शाखा है। इसमें तंत्रों पर, मंत्रों पर आधारित जीवन या जीवन को आसान बनाने की क्रियाएं या गंभीर रोगों का जो इलाज है वो भी इन्होंने मंत्रों से बताने की क्रियाएं इसमें वज्रयान शाखा में मिलती हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाज में समानता और अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा। चीन है, जापान है, तिब्बत, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैला है। यह कला, वास्तुकला, साहित्य पर भी प्रभावी रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से इसमें फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं में जिससे प्रश्न बनते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध जी को एशिया का पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये भी हमें कई बार पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया यानी ज्योतिपुंज किसे कहा गया है, तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी के जन्म की जो घटना है वो कमल एवं सांड से प्रतीक की जाती है। ग्रह त्याग जो है वो घोड़ा है। पीपल का वृक्ष जो है ज्ञान प्राप्ति वाला है। चक्र जो है प्रथम उपदेश से संबंधित है। मृत्यु जो है स्तूप से संबंधित है। ये चीजें हमारे लिए और महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जो कि कहीं न कहीं से हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ और जो हमारे पेपर में कई बार पूछा जाने वाला इससे प्रश्न जो बनते हैं वो है कि सुत्त पिटक के निकाय कितने हैं। सुत्त पिटक में जो है इसके 5 निकाय रहते हैं। सुत्त पिटक के पुनर्जन्म की मान्यता इनमें है। ये भी प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है कि नहीं मानता है, तो ये लोग पुनर्जन्म को भी मानते हैं। ये अनीश्वरवादी हैं, इनमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। आत्मा की जो परिकल्पना है इनमें नहीं है, अनीश्वरवादी लोग हैं ये। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जो निर्वाण की जो स्थिति बताई गई है उसमें है कि तृष्णा को क्षीण हो जाना निर्वाण कहलाता है। 49 दिनों की तपस्या इन्होंने की थी, एक लेख में बताया गया है, जिसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है बुद्ध जी को। भिक्षुक अच्छा कौन होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहते हैं। और उपासक किसे कहते हैं? गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाला उपासक कहलाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भिक्षुक और उपासक में क्या अंतर है। देखिए, भिक्षुक कौन होगा? जिसने ग्रह त्याग दिया। और उपासक कौन है? जो घर में रह के बौद्ध धर्म मानता है, बौद्ध धर्म के नियमों पर चलता है, वो उपासक हो गया।
बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम देवालय बना था, उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का अच्छे से प्रचार किया है, देवालय बनवाया है और बहुत सारी चीजें जो हैं इनसे संबंधित बनाई गई हैं। इनमें मंदिरों का भी निर्माण हुआ है, कई राजाओं ने मंदिर बनवाए हैं, अलग अलग तरीके के मंदिर बने हैं। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान हैं। जातक कथाओं का इनमें वर्णन है। बौद्ध संगीतियां जो लगती हैं, बौद्ध सभाएं उनको कहते हैं, संगीतियों से संबंधित भी हमारे यहाँ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहली संगीति लगती है 483 में, दूसरी लगती है 383 में, तीसरी लगती है 250 में और चौथी लगती है 98 ईस्वी में। पहली कहाँ लगती है? राजगृह में लगती है। राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में लगती है। दूसरी लगती है वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में ये लगती है। तीसरी लगती है पाटलिपुत्र में, जिसका अब नाम पटना है, अशोक के शासनकाल में लगती है। और चौथी लगती है कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। ये कई बार पूछ ली जाती है किसके शासनकाल में कौन सी लगी है, इसलिए हमें ये भी समझना जरूरी है। इसमें एक चीज और समझेंगे, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक ऐसी चीज है, वैदिक परंपरा में प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। स्तूप वैदिक काल से ही सवाधान के टीले थे। स्तूप होता क्या है? ये सवाधान का टीला होता है, जिनको हम स्तूप बोलते हैं। माना जाता है कि इसमें मृतकों का अवशेष और राख, ये दो चीजें रखी जाती हैं। अशोक के शासनकाल में 84,000 स्तूप बनाए गए थे, लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे, ऐसा इतिहास बताता है। स्तूप होते कैसे कैसे हैं? अवशेष स्तूप होता है, वस्तु स्तूप होता है, स्मारक स्तूप होता है, प्रतीकात्मक स्तूप होता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि किसमें क्या रखा जाता है। और मन्नत स्तूप होता है। हर स्तूप का अलग अलग है। अवशेष में क्या है? जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हों, जैसे सांची का स्तूप हो गया। इसके बाद वस्तु स्तूप है, जिसमें बुद्ध या उनसे संबंधित जो है वैशाली का स्तूप है ना, तो उसमें वस्तुएं रखी गई हैं। स्मारक में क्या है? किसी की याद में बनाया गया है, जैसे लंका का अनुराधापुर का है, ये हमारा रहेगा स्मारक में। प्रतीकात्मक में है लेह का स्तूप। मन्नत में है जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ के लिए बनाया गया है। सबसे जो प्रसिद्ध है वो सांची का स्तूप है। सांची का जो स्तूप है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये अशोक ने बनाया था। इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है बौद्ध धर्म। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीजें आपकी नहीं समझ में आई हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो दे सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियो लाने में, यानी एक चीज़ की जानकारी इकट्ठा करने में। तो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। जो करंट अफेयर की सीरीज है प्रीलिम्स की, उसको आप लोग जरूर देखा करिए। उसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि हम वन डे करंट अफेयर नहीं कि मतलब आज का ये है आज का, ऐसा नहीं। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको बताई जाएं, समझाई जाएं और आपको रटना ना पड़े, आपको समझ में आ जाए, जिससे कि पेपर आपका आसानी से हल हो जाए। ये वीडियो हमारा यहीं तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।